हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ की टॉपिक वाइज इस सीरीज़ में आयु यानी कि एज के पार्ट 5 की। दोस्तों, यदि आपने आयु से रिलेटेड इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन क्लियर हो सके। ये वीडियो आपके लिए आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जहां पर मैथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 6 गुना थी। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु का दुगना होगी। उनकी आयु क्रमशः क्या है? देखिए दोस्तों, सवाल में सबसे पहले आपको बताया गया है कि 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र से 6 गुनी थी। देखिए, ये रहा व्यक्ति और ये रहा इसका पुत्र, तो मैं इनकी आयु को अनुपात में ले लेता हूँ। ठीक है, उसने बोला व्यक्ति की आयु यानी कि पिता की आयु पुत्र से 6 गुनी थी। यदि पुत्र को हम x कहेंगे तो इसको 6 गुना कर सकते हैं, यानी कि 6x। ठीक है, ये कब की उम्र बनाई हमने? 2 वर्ष पूर्व की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 वर्ष पूर्व की। याद रखिएगा, आयु के सवाल में आप किसी भी प्रकार का सवाल हो कैसा भी, उनकी उम्र को हमेशा प्रेजेंट का बना लीजिए। अब देखिए, ये 2 साल पहले की आयु है, पिता की आयु पुत्र से 6 गुनी है। अब इसे मैं बनाऊंगा प्रेजेंट की। देखिए, ये 2 साल पहले की है, तो यदि मैं इसके अंदर 2 जोड़ दूं, कितना 2 जोड़ दूं, प्लस कर दूं दोनों में, तो ये बन जाएगा इनका वर्तमान आयु बन जाएगी। ठीक है, ये क्या बन गई? वर्तमान आयु बन गई इनकी। अब आगे सवाल पढ़ेंगे। देखिए, 18 वर्ष बाद, तो 18 वर्ष बाद इसीलिए मैंने देखिए इसको वर्तमान बना लिया। कह रहा है 18 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी यानी कि व्यक्ति की आयु, उसकी आयु पुत्र की आयु का दुगना होगी। लेकिन कब होगी? 18 वर्ष बाद। तो इनकी उम्र को मैं बना लेता हूँ 18 वर्ष बाद का। देखिए, ये वर्तमान की है, इसकी उम्र 18 वर्ष बाद क्या होगी? तो इसमें मैं जोड़ दूंगा 18, 6x प्लस 18। जब इसमें जोड़ेंगे 18 तो ये हो जाएगा 20, और इसमें भी 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये x प्लस 20। तो ये हो गई 18 वर्ष बाद की आयु होगी इनकी। ठीक है, क्या हुआ? पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगनी होगी। उसने कहा ना, उसकी आयु यानी कि व्यक्ति की यानी कि पिता की आयु पुत्र से दुगनी होगी। तो बराबर करने के लिए मैं पुत्र को दुगना कर दूंगा। क्यों करूंगा अभी बताता हूँ। देखिए, दुगना अपोजिट वाले को हमेशा दुगना करते हैं बराबर करने के लिए। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, और बार बार मैं ये उदाहरण बताता हूँ। पिता की उम्र 40 है और पुत्र की 20 है। ठीक है, उदाहरण दे रहा हूं आपको एक। तो देखिए, हम क्या कहेंगे कि पिता की उम्र पुत्र से दुगनी है। यदि इसको बराबर करना है तो हम पुत्र को ही तो दुगना करेंगे, यानी कि अपोजिट वाले को। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, उसने बोला 18 वर्ष बाद, ये 18 वर्ष बाद की आयु बन गई। पिता की आयु पुत्र से दुगनी होगी, तो ये तो दुगनी होगी ही, लेकिन बराबर करने के लिए इसको दुगना करेंगे हम पुत्र को। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 6x प्लस 20, 2 का गुणा पहले x में होगा तो 2x हो गया, प्लस, अब देखिए प्लस का चिन्ह प्लस आ गया, 2 का गुणा 20 में करेंगे तो 40। संख्या एक तरफ और x वाले पद एक तरफ। देखिए, प्लस का ही ये 2x, यहाँ पर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 6x में से घट जाएगा, कितना बचेगा? 4x बराबर। प्लस का है 20, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 40 में से घट जाएगा, तो कितना आएगा? 20। 4 के पार्ट से 20 को काट देंगे, 5 बार कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। उसने बोला उनकी आयु क्रमशः क्या है मतलब वर्तमान की पूछ रहा है। तो देखिए, पिता की वर्तमान आयु रही, तो 5 को यहाँ रखेंगे हम, यानी कि x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। 5 6 का 30 और 2 32, तो पिता हो गए 32 वर्ष के। और पुत्र में देखिए, पुत्र की वर्तमान आयु कहाँ है? ये रही x प्लस 2, तो x का मान 5 है, यहाँ पे रखेंगे, 5 और 2 7, तो उनकी क्रमशः आयु कितनी निकल के आ गई? 32 वर्ष और 7 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है और प्रैक्टिस सेट में भी मिलेगा। क्या कह रहा है? पुष्पा की आयु रीटा की 2 वर्ष पूर्व की आयु का दुगना है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो तो पुष्पा की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, यहाँ पर शुरुआत में ही 2 एज दी गई हैं, यानी कि इनका कंपैरिजन कर रहा है, लेकिन एक वर्तमान की है और एक 2 वर्ष पूर्व की है, ये आपको समझना है। देखिए किस प्रकार समझेंगे। क्या कह रहा है? पुष्पा की आयु रीटा की 2 वर्ष पूर्व की आयु का दुगना है। तो रीटा की 2 वर्ष पूर्व की आयु में मान लेता हूँ x। तो ये किसकी है? रीटा की उम्र मान ली मैंने x। कब की है ये? 2 वर्ष पूर्व की, क्योंकि वो कह रहा है कि पुष्पा की आयु रीटा की 2 वर्ष पूर्व की आयु का दुगना है।
है का मतलब है कि पुष्पा की तो वर्तमान में दी गई है, ठीक है, प्रेजेंट, पी लिख देता हूँ, फिर से पढ़िए, पुष्पा की आयु, ठीक है, रीटा की 2 वर्ष पूर्व की आयु का, तो रीटा की 2 वर्ष पूर्व की आयु मैंने मान ली x, ठीक है, रीटा की 2 वर्ष पूर्व की आयु मैंने मान ली x, 2 वर्ष पूर्व की आयु का दुगनी है मतलब ये वर्तमान की है। तो देखिए इसमें जो तुलना हो रही है दोस्तों, वो एक उम्र तो बता रहा है आपको वर्तमान की, लेकिन एक बता रहा है पुरानी, यानी कि 2 वर्ष पूर्व की। तो सबसे पहले हम इनको वर्तमान में रख लेते हैं। देखिए ये तो वर्तमान में है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये वर्तमान में, लेकिन ये उम्र देखिए आप, रीट आ गई है तो 2 वर्ष पूर्व की है, 2 वर्ष पूर्व ये x की थी, तो आज कितने की हो जाएगी, x+2 की, तो ये भी इसकी वर्तमान आयु बन गई, ठीक है, दोनों की वर्तमान बन गई, यानी कि प्रेजेंट की बन गई, दोनों की वर्तमान की, दोनों की उम्र, ठीक है। इसको p हटा देता हूँ यहाँ से, दोनों की वर्तमान आयु बन गई। अब उसने आगे क्या कहा, यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो, दोनों की वर्तमान आयु ये आ गई, इनका अंतर कितना हो, 2 वर्ष, तो अंतर कर लेंगे हम, देखिए अंतर कर देते हैं, ये हो गया अंतर, और इसका अंतर कितना हो, 2 वर्ष, यानी कि बराबर में 2 हो। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, और कह रहा है कि पुष्पा की आयु बताइए वर्तमान, तो 2x माइनस, और ये देखिए प्लस x का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का x, माइनस प्लस माइनस यानी कि 2 बराबर में 2। देखिए 2x में से x को घटाएंगे तो x बचेगा, ये माइनस का 2 है ना, ये बराबर के यहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि इसमें जुड़ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। उसने बोला तो पुष्पा की वर्तमान आयु क्या है, देखिए ये रही पुष्पा और ये इसकी वर्तमान आयु 2x, ठीक है, तो केवल आपको 2x में वैल्यू रख देनी है x की, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 8 वर्ष की है दोस्तों कौन, पुष्पा, यानी कि सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना थी, 6 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी कि व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 9 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, चाहे उम्र पुरानी दी हो नई दी हो, आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, इनकी उम्र को आप वर्तमान का बनाइए। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना थी, तो देखिए ये हो गया व्यक्ति यानी कि पिता, और ये हो गया इनका लड़का यानी कि सन। व्यक्ति की आयु यानी कि पिता की आयु पुत्र से 4 गुना थी, तो पुत्र को मैं x कह देता हूँ, तो इसको क्या कहूँगा, 4x, ठीक है। तो ये कब का अनुपात बना लिया हमने, 1 वर्ष पूर्व का, यानी कि 1 साल पहले की उम्र 4x और x के अनुपात में थी। अब इसे वर्तमान का बनाइए। मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आप आज 20 साल के हैं, या फिर ऐसा कह लेते हैं आप 1 साल पहले 21 साल के थे, तो आज कितने के हो जाएंगे, 22 के, ठीक है ना। या ऐसा कह लेते हैं आप 1 साल पहले 25 साल के थे, तो आज कितने हो गए, 26 के हो गए। तो देखिए इसी प्रकार देखिए, यानी कि 1 वर्ष पहले की आयु है, इसको वर्तमान बनाने के लिए इसमें एक 1 प्लस कर देंगे हम इसमें, ठीक है। तो 4x + 1 और x + 1, तो ये बन गया इनका वर्तमान आयु का अनुपात, बन गया वर्तमान। अब आगे पढ़ेंगे सवाल। सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे पुरानी उम्र दी हो, देखिए पहले की दी है यानी कि पुरानी दी है या नई दी हो, आपको वर्तमान बनाना है। वर्तमान बना लिया। अब देखिए 6 वर्ष बाद, अब जो कुछ होगा 6 वर्ष बाद होगा, 6 वर्ष बाद उसकी आयु यानी कि व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 9 अधिक थी, तो 6 वर्ष बाद थी ना, तो इनकी उम्र को 6 वर्ष बाद का बनाएंगे, तो इसमें जोड़ देंगे हम 6, यानी कि जैसे ही 6 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7, 4x + 7, और 6 इसमें भी जोड़ेंगे तो x + 7, तो ये उम्र हो गई 6 वर्ष बाद की हो गई इनकी उम्र। क्या हुआ 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उसकी आयु यानी कि व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 9 अधिक है। तो देखिए हम इसको नहीं करेंगे, अपोजिट वाले को करते हैं हमेशा, बराबर करने के लिए इसको करेंगे पहले हम दुगने से, देखिए दुगना हो गया से 9 अधिक है तो +9, ठीक है। हम हमेशा अपोजिट वाले को बराबर जब करते हैं तो हमेशा अपोजिट वाले में करते हैं। उदाहरण फिर देता हूँ, एक दे देता हूँ उदाहरण, देखिए पिता और पुत्र, मान लीजिए पिता हैं आपके 30 साल के और पुत्र है 10 साल का, तो क्या कहूँगा मैं आपसे कि पिता की उम्र पुत्र से 3 गुनी है, लेकिन बराबर करना है तो इसी को तो 3 गुना करेंगे तब तो ये 30 होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए कि कह रहा 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद की आयु बना ली, उसकी आयु यानी कि व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का दुगने से 9 अधिक है, तो ये तो है दुगने से 9 अधिक है ही, लेकिन बराबर करने के लिए इसको दुगने से 9 अधिक करेंगे, तो दुगना कर दिया +9 अधिक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x + 7 बराबर, देखिए 2 का गुणा यहाँ होगा 2x
और 2 का गुणा 7 में होगा तो कितना हो गया 14 प्लस 9। अब देखिए 14 और 9 को हम जोड़ लेंगे, 4x प्लस 7 बराबर 2x प्लस, देखिए 14 में 1 मिनट, हाँ देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 23। अब देखिए x वाले पद एक तरफ, संख्या एक तरफ, 4x में से 2x यहाँ पर आएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे आकर माइनस का होगा, इसमें से घट जाएगा यानी कि, तो कितना बचेगा 2x। अब 7 को मैं यहाँ प्लस का है ना, यहाँ पे लाऊंगा बराबर किस साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 23 में से घट जाएगा, कितना आएगा 16 आ जाएगा। 2 से 16 काट सकते हैं हम, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, उसने बोला उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो देखिए पिता की वर्तमान आयु ये रही, लिखा है ना वर्तमान ये रही, और पुत्र की वर्तमान आयु ये रही, तो बस आपको यहाँ मान रखना है, 8 यहाँ पर रख दीजिए, 8 की 32 और प्लस 1 33, तो ये होगी पिता। 8 यहाँ पर रख दीजिए x का मान, 8 और 1 9। ठीक है, ये इनकी वर्तमान आयु आ गई पिता की और पुत्र की। लेकिन उसने पूछा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ, तो अनुपात में लिख देंगे और काट देंगे। देखिए 3 के पहाड़े से 11 बार और 3 के पहाड़े से 3 बार, तो इसका अनुपात कितना आ गया 11:3, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना हो तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है पिता और पुत्र की आयु का योग दिया गया है, और वो कितना दिया है 45 है, यानी कि प्रेजेंट का योग है ये। तो मैं इनकी आयु को बांट देता हूँ। देखिए एक हो जाएगा आपका पहला वाला x, और दूसरा वाला मैं क्या कह सकता हूँ 45 माइनस x। ठीक है, तो x उम्र मैंने मान ली फादर की यानी कि पिता की, और दूसरी वाली मैंने उम्र मान ली सन यानी कि लड़के की। ठीक है, देखिए इसको चेक कैसे करते हैं कि ये 45 दो भागों में सही बटा है। यदि हम दोबारा से इसको जोड़ दें, x प्लस 45 माइनस x दोबारा से जोड़ दें तो x कट गया, देखिए दोबारा से कितना आ गया 45 आ गया। इसका मतलब हमने सही बांटा है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं x में से 45 को घटा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। यदि आपको चेक करना है तो आप इसको इस तरह चेक कर सकते हैं। देखिए ठीक है ना, एक को x मान लिया, दूसरे को 45 माइनस x, दोबारा दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ा तो x कट गया, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, तो दोबारा कितना आ गया 45 आ गया, यानी कि हम सही कर रहे हैं सवाल को। तो मैंने ये अनुपात बांट लिया। ठीक है, फादर और सन का, पिता और लड़के का, पिता की उम्र x और 45 माइनस x किसकी है लड़के की, तो ये है वर्तमान की। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी उम्र को 5 वर्ष पूर्व का बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल में कह रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना हो, तो सबसे पहले उम्र को बनाएंगे 5 साल पहले का, ये वर्तमान का है। यदि पिता की उम्र को 5 साल पहले ले जाना है, पहले की बनाना है, तो इसमें से 5 घटा देंगे हम, तो ये बन गई 5 साल पहले की, और इसमें से 5 घटाएंगे तो 5 जब घटाएंगे तो 45 में से घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस x, तो ये बन गया 5 वर्ष पूर्व की एज बन गई दोनों की, 5 वर्ष पूर्व की आयु बन गई दोनों की। उसने क्या कहा, यदि 5 वर्ष पूर्व, तो ये 5 वर्ष पूर्व की आयु है दोनों की। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, चलिए जैसा बोल रहा है वैसा करते हैं हम, दोनों की आयु का गुणनफल। ठीक है, दोनों की आयु का गुणनफल क्या कह रहा है, दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का, तो पिता की आयु उस समय कितनी है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है x माइनस 5, पिता की आयु का 4 गुना होगा। देखिए 5 साल पहले की उम्र बना ली मैंने, 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय का मतलब क्या है 5 साल पहले की बात कर रहा है, उस समय पिता की आयु ये रही x माइनस 5, पिता की आयु का 4 गुना है। तो देखिए ये तो 4 गुना है ही, लेकिन बराबर करने के लिए हम हमेशा अपोजिट वाले को करते हैं। ठीक है, तो इसको 4 गुना कर दिया मैंने। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ये पद कट जाएगा, x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया, कितना बचा, अब ये बचा है 40 माइनस x बराबर 4। ठीक है, x को यहाँ ले जाओ, माइनस का है ना तो यहाँ ले जाओ, कितना हो जाएगा प्लस का, और 4 प्लस का यहाँ पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 40 में से 4 घट जाएगा तो कितना आएगा 36। x की वैल्यू कितनी आ गई 36। उसने पूछा उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए x की वैल्यू 36 आई है, यानी कि पिता कितने के 36 साल के, फादर कितने हुए 36 वर्ष के, और पुत्र की आयु निकालनी है सन की, कितनी है 45 माइनस x, यानी कि इस x को यदि यहाँ रख दूँ मैं तो 45 में से 36 घटेगा तो कितना आ जाएगा 9 वर्ष, तो लड़का हो गया 9 वर्ष का। ठीक।
ठीक है। तो दोनों की उम्र आपके सामने आ गई, ये रही पिताजी की और ये रही पिताजी की, ठीक है, और ये लड़की की, 36 और 9, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है।